नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 90 नंबर का 90 ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो श्रृंखला हमारी कंटिन्यू चल रही है टेस्ट सीरीज की और इसमें भी टॉप 20% शामिल किए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मॉक टेस्ट के रूप में आप यहाँ पर जो है अपना देखिएगा स्कोर कितना है, क्योंकि इसमें हम सीधा आंसर ही बताते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़िए। देखिए और सभी के सभी जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला से यहाँ पर लिए गए हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को इसमें कवर किया गया है और धीरे धीरे जितने भी टॉपिक हैं सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न दिया गया है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। ठीक है, तो अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं। तो पहले का राइट आंसर बताना है। तो अमृत की कला जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 मिस्र। ठीक है, तो मिस्र की कला को जो है अमृत की कला कहा जाता है यहाँ पर। तो मिस्र की जो कला है तो अमृत की कला, ऑप्शन यहाँ पर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टोन हेंज अवस्थित है। तो स्टोन हेंज जो है ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। छोटे छोटे शब्द ही पूछे जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, स्टोन हेंज। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी ब्रिटेन में है। ठीक है, कहां पर स्थित है तो आप बताएंगे ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई। तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुई थी ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 मोहनजोदड़ो। ठीक है, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी वहां से प्राप्त हुई थी दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है। तो हड़प्पा से जो एक पुरुष धड़ मिला था, ठीक है, वो किससे बना हुआ है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन 2 लाल चूना पत्थर का। ठीक, इससे बना है लाल चूना पत्थर का, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई जाती हैं। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, धीरे धीरे हम सारे टॉपिक आप लोगों के लिए हम कवर कर देंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक जरूर कर दिया करें। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें मोहरें पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये घुमा के पूछ लिया गया। ठीक है, निम्न में से किसमें मोहरें पाई जाती हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। तो इस बार पूछा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 सिंधु घाटी सभ्यता में। तो मोहरें किसमें पाई जाती हैं तो आप बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 टेराकोटा। ठीक है, याद रखिएगा टेराकोटा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरें बनी हैं। तो सिंधु घाटी से जो मोहरें मिली थी वो किसकी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। तो सिंधु घाटी से प्राप्त होने वाली मोहरें जो हैं वो मिट्टी की बनी थी। याद रखिएगा मिट्टी से वो मोहरें बनी थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 गिरिनगर। यहाँ पर जो लोथल, कालीबंगा और बनावली ये तीनों जो हैं यहाँ पर
हड़प्पा संस्कृति के ये नगर हैं, बट चौथा ऑप्शन जो दिया गया है गिरिनगर, ये हड़प्पा संस्कृति का एक नगर नहीं है। अगला प्रश्न है हड़प्पा का संबंध है, तो हड़प्पा का संबंध किससे है ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 इंडस वैली से। तो हड़प्पा का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे इंडस वैली से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 पुरातात्विक महत्व का स्थल यानी लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल कहाँ है ये बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। आप लोगों को बता दें लोथल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी लघु हड़प्पा कह सकते हैं या लघु मोहनजोदड़ो भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लोथल स्थित है। देखिए जो पिछला जो क्वेश्चन नंबर 11 था वो थोड़ा सा उस तरीके से पूछा गया और इस बार थोड़ा सा देश को लेकर पूछ लिया गया। लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ स्थित है ये बताना है। अब तो बता ही सकते हैं गुजरात तो भारत में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो लोथल कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 हड़प्पा सभ्यता के स्थल यानी लोथल और धौलावीरा स्थित हैं। अब यहाँ पर लोथल को भी शामिल किया गया और साथ ही साथ धौलावीरा को भी शामिल किया गया। ये कहाँ स्थित है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीनों एक से रिलेट है और यहाँ पर लोथल आ गया और लोथल के साथ में धौलावीरा आ गया। ठीक है, तो अलग अलग दो देश तो हो नहीं सकते, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ये दोनों के दोनों भारत में ही पड़ते हैं, तो आप यहीं से निकाल सकते थे इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। लोथल और धौलावीरा ये दोनों जो हैं भारत में स्थित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है। यहाँ पर मूर्ति की लंबाई बतानी है कितनी है, इसका राइट आंसर बताना है। और ये टीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 ये जो है 2021 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है, इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10.5 सेंटीमीटर ये है नृत्यांगना की लंबाई। तो ठीक है, तो देखिए लंबाई भी आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 दो पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई। दो पहिए वाली कांस की 3 बैलगाड़ियां किस सभ्यता में प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है सिंधु, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। दो पहिए वाली कांस्य की 3 जो बैलगाड़ियां प्राप्त हुई वो सिंधु सभ्यता से यानी सिंधु घाटी से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है। तो प्रथम कांस्य प्रतिमा जो मिली थी वो किसकी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 नृत्यांगना की है। किसकी है, तो आप बताएंगे नृत्यांगना की है। अगला प्रश्न है प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। अब ये बताना है कि प्रारंभिक जो नृत्यांगना की मूर्ति मिली थी जो कांस्य की बनी थी तो वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, उसकी लोकेशन बतानी। कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। जो नृत्यांगना की जो मूर्ति मिली थी और नृत्यांगना मूर्ति जो है वो कांस्य की बनी थी, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त या कहाँ से मिला है। यहाँ पे से हो कहाँ से मिला है या कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है। इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नगरीय सभ्यता कहाँ से प्रथम उदाहरण, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। अगला प्रश्न दिया गया है सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के
उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 राखाल दास बनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा, राखाल दास बनर्जी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी ये बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 राय बहादुर दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप बताएंगे राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई जो है 1927 में की गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, ये प्राचीन में से है। और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता के अंतर्गत सभी थे और सिंधु सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस तरीके से टॉप 20 प्रश्नों को हमने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग जो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर कर दिया करें। डेली आप लोगों के लिए हम मॉर्निंग में कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराया करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।